दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य जो कहानी साहित्य है बीए चतुर्थ सेमेस्टर का, तो इसका जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज का हमारा जो थर्ड वीडियो है लगभग, क्योंकि इससे पहले हमने जो कहानी साहित्य के फर्स्ट कहानी लगी है आपके सिलेबस में, जो दुनिया का अनमोल रतन और सेकंड आकाशदीप, हमने प्रॉपर उस पर चर्चा किया हुआ है। अगर आप सभी लोग नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप सभी लोग देखेंगे तो बेहतर से समझ में आएगा। और जो भी प्रश्न आपके वीडियो देखने के बाद बनते हैं दिमाग में, वो यहाँ पर कीजिए, हम आपको प्रॉपर उसका उत्तर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा वीडियो है, तीसरी कहानी है जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। उस कहानी का नाम क्या है? कलाकार की आत्महत्या नाम है, और इसके लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। दोस्तों, यशपाल जी वही हैं जो उपन्यास साहित्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उपन्यास साहित्य, उसमें जो दिव्य उपन्यास लगा हुआ उसके रचनाकार ही यशपाल जी हैं। तो जो यशपाल जी को इस तरह से जो बेसिक जानकारी है वो आपके उपन्यास साहित्य में भी काम आएगी और इसमें भी काम आएगी कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई और उनकी रचनाएं कौन सी हैं, उपन्यास कौन से हैं, कब प्रकाशित हुआ। इस तरह से प्रश्न आपके जो उपन्यास साहित्य जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी आएंगे, उसमें भी आएंगे। तो इस प्रकार से दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे लिए आपको ध्यानपूर्वक और ईमानदारी से पढ़ना है, यानी कि 2x पे देखना है। सिर्फ ये प्रकार से क्या होता है कि वीडियो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो अगर देखो तो सही से देखो, क्योंकि हो सकता है पेपर में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आ जाएँ। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट तीसरी कहानी हमारी कलाकार की आत्महत्या। तो पहले इसके लेखक के बारे में जानेंगे, वैसे जानेंगे लेखक कौन है यशपाल जी के बारे में। तो शुरू करते हैं। लेखक है यशपाल जी। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था? जन्म 1903 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु 1976 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? फिरोजपुर छावनी में हुई थी। ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। पंजाब का स्टेट है भारत का, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये किस विचारधारा से प्रभावित है? तो मार्क्सवादी। ये संस्थापक हैं कार्ल मार्क्स, इसे ये प्रगतिवादी विचारधारा भी कहते हैं, आप सभी को पूर्व विदित ही होगा। नेक्स्ट है हमारा कि क्रांतिकारी, अर्थात जो भगत सिंह और सुखदेव हैं, तो जो छात्र जीवन में थे को यशपाल जी, तो इनसे मतलब ये प्रकार से मुलाकात हुई थी किससे? सरदार भगत सिंह से और सुखदेव जी से। तो प्रश्न आ सकता है कि नए छात्र जीवन में यशपाल जी किन क्रांतिकारियों से मिले? तो कौन है वो? सरदार भगत सिंह, सुखदेव जी। नेक्स्ट इनके पिता हीरालाल जी थे, माता प्रेमा देवी। आप सभी को ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है पेपर में, तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। अगर आता है प्रश्न तो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा जो है रचनाएं, अर्थात रचनाओं से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि आपके फर्स्ट पेपर में भी प्रश्न से बनेंगी। तो इनकी रचनाएं हैं, पहले कहानी संग्रह देखते हैं। तो कहानी संग्रह में इनकी जो हैं तो कौन सी है? वराय सुख। वराय सुख जो है पहले तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, दोस्तों ये कहानी है। फिर है फूलों का कुर्ता, जो कि 1949 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है ज्ञानदान। फिर है चित्ता, सॉरी चित्त शायद है, चित्त है कि चिता, चित्ता सा शीर्षक होगा कहानी। दोस्तों, आप सब लोग ठीक लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो यहाँ पर, मतलब एक प्रकार से नोट्स मैंने बनाया था हैंड। नेक्स्ट है तर्क का तूफान। फिर है पिंजड़े की उड़ान। फिर कौन सी कहानी है? ये अभिशप्त कहानी है। फिर नेक्स्ट कहानी है वो दुनिया, दोस्तों इंपॉर्टेंट है। फिर धर्म युद्ध, फिर उत्तराधिकारी। सब जो कहानी इंपॉर्टेंट वो है फूलों का कुर्ता, वो दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ज्ञानदान कहानी है, इंपॉर्टेंट है। और एक प्रकार से धर्म युद्ध कहानी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब कहानी नहीं, कहानी संग्रह दोस्तों ये है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट ये रहा आपका कि निबंध संग्रह था। जो यशपाल जी इनके निबंध संग्रह कौन कौन से थे? तो निबंध संग्रह इनका पहला था चक्कर क्लब, निबंध संग्रह है। फिर है बात और न्याय का संघर्ष, ये निबंध संग्रह है। फिर इनके उपन्यास दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके फर्स्ट पेपर में उपन्यास शायद लगा हुआ है, तो इससे प्रश्न आ जाएगा कि कौन सा उपन्यास किस कवि का है। तो फर्स्ट से है देशद्रोही, कब उन्होंने प्रकाशित किया हुआ? तो 1943। फिर है पार्टी कामरेड। फिर है दादा कामरेड, कब प्रकाशित? दादा कामरेड 1941 में प्रकाशित हुआ, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दिव्या, दिव्या का प्रकाशित 1945 में है। इसके बारे में आपको गहनता से बता दो कि हमने इस पर लगभग 2 वीडियो मतलब प्रॉपर कराए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो कर जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें दिव्य उपन्यास लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग से लगभग 20+ प्रश्न दिव्य उपन्यास डायरेक्ट प्रश्न आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है अमिता। तो जो उपन्यास आपको संशय याद रखना है, दादा कामरेड, दिव्या, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, इनके उपन्यास हैं किसके? यशपाल जी के। नेक्स्ट हमारा है पात्र परिचय। पात्र किसका? जो आपकी कहानी है कौन? कलाकार की आत्महत्या, इसके पात्र कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानो। तो पात्र जो हैं
तो पहला जो इम्पोर्टेंट पात्र है भवेश। भवेश कौन है? साहित्यकार है। बाद में क्या हो जाता है? बिलासी बन जाता है। नेक्स्ट है कतार। कतार क्या है? एक मध्यम वर्गीय है जो कि बीए पास करके क्लर्क बन गया है। तो ये प्रश्न आ गया मतलब आया था कि जो कतार जी हैं उन्होंने कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की है? तो बीए तक की शिक्षा प्राप्त की है, जो आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है बिशन बाबू। बिशन बाबू कौन है? कतार का पड़ोसी है। आप सभी तुम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट का है नेक्स्ट अदर फैक्ट के में क्या हो जाएगा? अदर फैक्ट में ये है, पहला क्या है? पहला ये है कि 5वीं कक्षा में, हाँ तो हाँ दोस्तों, ये प्रकार से इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अंगूठी कहानी है यशपाल जी की फर्स्ट कहानी है। जब ये कक्षा 5 में पढ़ते थे दोस्तों तभी इन्होंने अंगूठी कहानी की रचना कर डाली। दोस्तों सोचो कितनी बड़ी की बात है। कक्षा 5 में दोस्तों अंगूठी नामक कहानी लिख डाली इन्होंने। तो ये एक प्रकार से इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है यशपाल के पूर्वज जो हैं वो कगड़ा जिले के निवासी थे। हो सकता है प्रश्न आ जाएगा। नेक्स्ट आत्महत्या के विचार। ये क्या है दोस्तों? तो ये है जो भवेश है। भवेश का जो साहित्यकार है पहले तो प्रतिष्ठित होता है प्रकार से, बाद में जब बिलासी प्रकाश हो जाता है तब इसके मतलब समाज में उपेक्षा होने लगती है। तब इसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। तो सोचता है कि किस प्रकार मैं अपनी जान दूं। तो पहले सोचता है कि बिजली के तार से, फिर सोचता है जहर खा लूं, फिर सोचता है कि नदी में डूब जाऊं, मतलब नदी में कूद कर जान दे दूं। लेकिन इस प्रकार से कहानी समाप्त हो जाती है, लेकिन जान नहीं दे पाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न भी आ जाता है कि क्या कहानी के अंत में सच में भवेश ने आत्महत्या कर ली थी? तो इसका उत्तर होगा पता नहीं, क्योंकि कहानी समाप्त हो जाती है और इसका कार्य पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि जो टोटल कहानी संग्रह कितने हैं? तो 16 हैं दोस्तों। टोटल कहानियाँ कितनी हैं? 206 दोस्तों। हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से उठ जाए। नेक्स्ट है करतार, तो बीए किया हुआ, तो मैंने बता ही दिया बीए किया हुआ था। नेक्स्ट है भवेश। जो भवेश कौन साहित्यकार है, तो इसकी तुलना किससे की गई है? तो जोंक से की गई तुलना इसकी। नेक्स्ट है करतार का पड़ोसी, तो बिशन बाबू ने बताया हुआ पहले से ही दोस्तों। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये जो नोट्स है मैंने पहले भी प्रॉपर बताया हुआ है। जिन लोगों ने पहले वीडियो देखी उनको पता होगा कैसे प्राप्त करना है। जिन लोगों ने फर्स्ट बार, तो जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारे, तो उनको सूचित कर दें कि आपको जितने भी PDF हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्रॉपर बना हुआ है स्टडी विद SR75, उसमें आपको मिल जाएंगे। उसकी जो लिंक है हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें मिल जाएगी। वहाँ पर आपको खोजिए। अगर आपको नहीं खोजना आता है, अगर आप नहीं मतलब कि ढूंढ पाते हैं लिंक ग्रुप की, तो आप लोग कमेंट कीजिए सिर्फ कि हमको नहीं मिल रहा, तो हम आपको ग्रुप की लिंक प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और जिससे अध्ययन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित प्रश्न जो बन सकते हैं, इससे कहानी से संबंधित। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यशपाल का जन्म कब हुआ था? तो मैं अभी बताया हुआ है, आप सभी लोग कमेंट कीजिए कब हुआ था। तो ये हुआ था 1903 ईस्वी में। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कहानियों में कौन सी कहानी यशपाल द्वारा नहीं मतलब की लिखी गई है? तो कौन सी कहानी है? तो उस कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि कलाकार की आत्मकथा को पढ़ ही रहे हैं हम। वो दुनिया ने लिखा ही है, ज्ञानदान भी लिखा, हमने आगे चर्चा किया होगा, नहीं पता आप लोग बैक कीजिए और फिर से देखिए, मैंने बताया हुआ है। तो दोस्तों इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि कहानियाँ दी होंगी और बताया पूछेगा कि कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है, या इस प्रकार से पूछेगा कि कौन सी कहानी लिखी गई है यशपाल द्वारा। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कहानियों के नाम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी यशपाल द्वारा लिखी गई? दोस्तों आ गया प्रश्न वही, अब वो लिखी गई हैं। तो इसमें एक कहानी ऐसी है जिसकी रचना किसने की है? तो यशपाल जी ने की है। तो कफन जो उसकी आपको पता ही है किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने। कब? 1936 में। वापसी आपको पता ही है मन्नू भंडारी ने किया। आपको आगे पढ़ना, आपके सिलेबस में लगी हुआ पहले से लगा, आपको आगे पढ़ना, अभी पढ़ाएंगे हम। नेक्स्ट है तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ शेड्यूल लगा है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही कहानी लेकर आएंगे दोस्तों। तो कौन सी बच्ची? वो दुनिया जो बच्ची, यही कहानी बच्ची। तो इसी कहानी की रचना यशपाल जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यशपाल जब 5वीं कक्षा में थे तो उन्होंने कौन सी कहानी, दोस्तों मैंने बताया हुआ था, इंपॉर्टेंट है। कौन सी लिखी थी? अंगूठी लिखी थी दोस्तों। अंगूठी कहानी उन्होंने लिखी थी, किसने? यशपाल जी ने। नेक्स्ट हमारा यशपाल के माता पिता, ये सब दोस्तों 20 का प्रश्न। दोस्तों इस प्रश्न पर आप सभी लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कि आप सभी लोग कितने ईमानदारी से वीडियो देखते हैं। प्रारंभ में ही इस पर चर्चा किया हुआ इनके माता पिता का क्या नाम था दोस्तों। इस पर दोस्तों आप सभी लोग कमेंट कीजिए। 6वां प्रश्न हमारा है कि लाहौर के नेशनल कॉलेज में भर्ती हो जाने पर यशपाल का परिचय किससे हुआ? किससे हुआ था? तो विकल्प 4 दिए हुए हैं, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां। तो हमने पहले बताया हुआ है किससे हुआ था? भगत सिंह और सुखदेव जी से ही इनका परिचय हुआ था। आप सभी को कहानी के प्रारंभ में ही बताया हुआ है।
नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि यशपाल जी की साहित्य सेवा तथा प्रतिभा से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य सम्मेलन तो पुरस्कार या प्रकार से सम्मान दोस्तों है, तो प्रयाग ने इन्हें कौन सा सम्मान प्रदान किया। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, अर्थात क्या मंगला प्रसाद प्रस्तोतक 1971 में मिला था। आज भी दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यशपाल द्वारा लिखित इनकी चर्चित उपन्यास दादा कामरेड कब प्रकाशित हुआ। कब हुआ अभी मैंने दोस्तों बताया है, 1941 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, झूठा सच जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ उपन्यास किसका है, यशपाल जी का है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, यशपाल जी ने ही लिखा था। तो यहाँ ये प्रश्न इस प्रकार से बता सकता है कि झूठा सच उपन्यास का प्रकाशित हुआ तब कब हुआ, 1957 में हुआ। आप ये टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहानी संबंधित, जो कहानी में जो पात्र है उनसे संबंधित आया है कि करतार जो है यशपाल की किस कहानी का पात्र है, किस कहानी का, कलाकार की आत्महत्या कहानी का पात्र है जो हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भावेश कौन था, कौन था भावेश, भावेश एक साहित्यकार था। आज से लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रकार से बाद में विलासी बन जाते हैं, प्रकार से मदिरा पान सिगरेट पीता रहता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है भवेश का मित्र कौन था, तो मित्र कौन था, करतार ही मित्र था दोस्तों। दोस्तों थोड़ा बहुत संक्षिप्त परिचय कहानी जान ले दोस्तों। जो भवेश है ये कहानी का मतलब कि एक प्रकार से नायक मान लीजिए, क्योंकि ये साहित्यकार है, क्योंकि एक कम समय में ये प्रकार से अपनी प्रसिद्धि पा लेता है, जिससे एक प्रकार से दोस्तों जैसे हर व्यक्ति में लगभग हो जाता है कि एक प्रकार से क्या होता है घमंड, तो एक प्रकार से अपने आप पर घमंड हो जाता है कि हम कम समय में मतलब इतने हम प्रसिद्ध हो गए हैं, तो एक प्रकार से हर लोगों की उपेक्षा करने लगता है। क्योंकि अगर जो इसका ऑफिस का समय है उसमें लेट से पहुँचता है, और जहाँ भी जैसे कि जो कवि जैसे कि जो कवित्र जैसे योजना होती है जहाँ पर कवि जाकर मतलब कि अपने कविता सुनाते हैं, तो वहाँ भी लेट से पहुँचता है, मतलब इसका अगर 7 बजे मिलता है तो लगभग 8-9 बजे जाता है, जिससे इसकी वो समाज में उपेक्षा होने लगती है। और यहाँ तक नहीं इसकी तुलना जोक से की जाने लगती है कि समाज में एक जोक के समान है, और ये धीरे धीरे इतना विलासितापूर्वक ज़िंदगी जीने लगता है कि मदिरा पान करने लगता है और सिगरेट पीने लगता है, जिससे कि और समाज में और ये प्रकार से इसकी मतलब कि एक प्रकार से उपेक्षा होने लगती है। बाद में इसी मतलब कि बाद में ये अपना दोष नहीं कोई देता है और समाज का दोष देता है, और वो कहता है कि ये जो समाज है वो साहित्य का मतलब साहित्य को पीछे कर रहा है, बल्कि कमी इसकी में है क्योंकि ये एक प्रकार से अपने प्रसिद्धि पर गुमान के कारण तरह तरह के जो है विलासितापूर्ण कार्य करने लगता है, जिससे अंत में 3 प्रकार से मैंने पहले बताया हुआ किस प्रकार से आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है, बट डरता भी साथ में है आत्महत्या से। और इसका फ्रेंड है कौन, करतार, जो 12 प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है करतार, तो जो एक क्लर्क है बी ए पास व्यक्ति है, तो इसको अपने घर ले जाता है और इसकी भरसक मतलब सहायता करने का प्रयत्न करता है, लेकिन बाद में उसको भी अपने आप पर खिन्नता होने लगती है क्योंकि क्यों इसको लाकर अपने घर में रख लिया, क्योंकि उसको भी एक प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ दारू तभी मदिरा का पान करता है और उसको कहता है कि हमारी आत्महत्या में सहायता करे। तो ये इस तरह आपको कहानी का मतलब भावार्थ समझ में आ गया होगा कि भवेश कौन है और करतार कौन है। तो अगर विकल्प इस प्रकार से कोई प्रश्न आता है तो आप उत्तर उम्मीद है कर पाएंगे। तो भवेश कौन है, ओ सॉरी भवेश का मित्र कौन था, तो करतार था। और भवेश कौन था, बताया साहित्यकार था, जिसको बाद में विलासितापूर्ण जिंदगी जीने लगता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भवेश ने असहाय स्थिति में किसके पास सुन ली, किसके पास सुन ली, वही करतार के पास ली ना, करतार ही अपने घर लेकर जाता है इसको। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भवेश ने किस समय में कौन सी वस्तु प्राप्त कर ली थी, वही मैं बताया ना, कम समय प्रसिद्धि प्रशंसा प्राप्त कर ली थी ना, इसलिए तो घमंड हो गया था इसको अपने आप पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि समाज और साहित्यकार के द्वारा अपनी अपेक्षा हताश होकर अपनी आत्महत्या कौन करना चाहता है, वही कौन, साहित्यकार कौन था, भवेश था। ये आत्महत्या करने मतलब कि आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है कौन, भवेश। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कलाकार की आत्महत्या कहानी के पात्रों में शराब और सिगरेट तो कौन है, वही भवेश है। भवेश कौन, साहित्यकार है, वही जो शराब और सिगरेट का मतलब सेवन करने लगता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कलाकार की आत्महत्या कहानी का प्रमुख नायक भवेश किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार का है, तो अहंकारी और व्यसनी। विकल्प नंबर बी टिक करेंगे, सही होगा। अहंकार एक प्रकार से इसके अंदर आ जाता है कि हमने कम समय में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है वो है कलाकार की आत्महत्या कहानी के अंत में क्या कहानी का नायक भवेश सच में आत्महत्या कर लेता है, तो इसका प्रश्न पहले बता दिया है कि पता नहीं, क्योंकि कहानी समाप्त हो जाती है और इसका उत्तर हमारे पास नहीं आता है कि आत्महत्या होती है कि नहीं, सिर्फ एक प्रकार से नाटक चलता है कि हाँ इस तरह से आत्महत्या करेंगे, उस तरह की आत्महत्या करेंगे, आप हमारी सहायता करें आत्महत्या में, एक पत्र तरह तरह लिखता रहता है। तो लेकिन ये निर्णय नहीं हो पाता इसने आत्महत्या की है कि नहीं, तो इसका उत्तर आप लगाएंगे पता नहीं।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भवेश आत्महत्या करने हेतु कौन सा विचार करता है? तो इसमें सभी हैं दोस्तों। कौन? नदी में कूदकर और जहर खाकर, बिजली के तारों को पकड़कर, ये तरह तरह का सोचता रहता है और मदिरा का सेवन कर किए हुए। तो अगर कोई भी आ जाए तो सभी लगाना दोस्तों, मतलब कि अगर एक ही इसमें से दिया हो तो उसको टिक करना, अगर तीनों दिए हो तो सभी लगाना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि करतार कहानी में किस पद पर था? तो क्या तुम्हें पहले बताया हुआ था? BA पास क्लर्क था बेचारा ने क्लर्क अच्छी पोस्ट दी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मुझे भूख से व्याकुल हो जाने पर कुछ खाने का अधिकार नहीं है। कलाकार को भूख नहीं, कलाकार कौन था? वही भवेश। यही कह रहा है व्यक्ति, भवेश ही कह रहा है कि मुझे भूख से व्याकुल हो जाने पर कुछ खाने का अधिकार नहीं है, कलाकार को भूख नहीं लगती है। भवेश ही है। विकल्प नंबर बी टिक करेंगे तो आपका सही उत्तर होगा, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्यों नहीं लिखोगे? या तो हमारे साहित्य का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। यह वाक्य किसने किससे कहे? तो कौन अपने घर लेकर गया था? तो एक करतार लेकर गया था। तो करतार ने कहे थे, किससे कहे थे? कौन लिख रहा था? भवेश तो साहित्यकार था, तो ये लिख रहा था, तो करतार ने भवेश से ही कहे थे। विकल्प नंबर बी सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जो समाजहीन मनोवृत्ति है, प्रपंच से कलाकार का तिरस्कार करता है, वह कला और कविता का जो प्रकाश क्या है? अधिकारी नहीं है। यह वाक्य जो है कलाकार की आत्महत्या कहानी में किसने कहा? तो कौन कह रहा? तो वही कह रहा है भवेश, जो साहित्यकार है। तो ये कह रहा है कि समाजहीन जो मनोवृत्ति है, प्रपंच से कलाकार का तिरस्कार करता है, वह कला और कविता का अधिकारी नहीं है, वो कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भवेश किन से घिरे रहने के कारण कार्यालय समय से नहीं पहुंच पाता था? बताओ कौन है वो? कला रसिकों प्रशंसकों से इतना प्रसिद्धि इसने प्राप्त कर ली थी कि इसके चारों तरफ जो कला रसिक जो कविता के मतलब कि एक प्रकार से प्रेमी थे, वो प्रशंसा इसके थे, तो एक प्रकार इसको चारों तरफ घेरे रहते थे। जहाँ जाता था, आप लोगों को पता होगा कि बॉलीवुड में जितने भी एक्टर्स हैं उनको जहाँ भी निकलते हैं इस प्रकार से सर फोटो लोग कहते रहते ना, ठीक उसी प्रकार का हाल इसके साथ भी था कि जहाँ चला जाता था इसको मतलब कि चारों तरफ घेर लेते थे, इससे इसको लेट हो जाता था किसी भी कार्य में जहाँ भी जा रहा हो। तो इसका उत्तर क्या होगा? कला रसिकों प्रशंसकों से, ना कि रुपयों से, ना कि लोगों से। तो सब लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि भवेश के लापरवाह व्यवहार से भवेश की ख्याति और प्रशंसा किसमें बनने लगी? किसमें बदलने लगी? वही आलोचना और अपवाद में। जब आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपकी प्रशंसा होगी, अगर आज आप बुरा काम करेंगे तो आप आलोचना होने लगी ना, क्योंकि समाज किसी भी मतलब कि प्रकार से कोई भी उसको मिल जाए जरिए आपकी आलोचना या प्रशंसा करने का, जो आप समाज को देंगे वही आप पाएंगे ना। तो ठीक इसी प्रकार इसके साथ भी हुआ। इसने प्रसिद्धि प्राप्त की तो इसकी प्रशंसा होने लगी, किसी ने अच्छा कार्य किया, लेकिन जैसे ही इसने विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू किया तो तुरंत जो प्रसिद्धि थी वो आलोचना में बदल गई। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न थे करतार को कवि भवेश कौन से रचना बहुत मतलब कि पसंद थी? मतलब जो करतार जो है तो कौन है? भवेश का मित्र है। तो भवेश ने ऐसी कौन सी रचना लिख दी तो करतार को बहुत पसंद मतलब कि पसंद थी? तो वो थी हे तापस गुलाब। विकल्प नंबर अगर आप लोग बी टिक करेंगे तो सही मतलब कि सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भवेश ने आत्महत्या करने से पहले जो आखिरी पत्र लिखा था उस पत्र की शुरुआत किस पंक्ति से हुई थी? तो हो सकता है जो प्रश्न में मतलब कि आप परीक्षा में, तो उस प्रश्न का जो था तो उसका क्या नाम था? उसको कहा था कि कविता और कला की आत्मा के नाम। हाँ दोस्तों यही था। तो विकल्प नंबर बी और सॉरी सी आप सभी लोग टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों है कि भवेश नदी में कूदकर जान देने के लिए कितने बजे पुल पर जाने का निश्चय किया? तो टाइम था लगभग 11 बजे रात का, और विकल्प में 11 बजे है आपके, तो टिक कीजिएगा, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है करतार के पड़ोसी का क्या नाम था? आप प्रॉपर आगे भी चर्चा किया हुआ है दोस्तों, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे। दोस्तों 29 नंबर का जो उत्तर है आप सभी लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं आप सभी लोग कितनी ईमानदारी से वीडियो देखते हैं। और आपको अगर नहीं पता है तो आप सभी लोग बैक वीडियो कीजिए और देखिए पहले, क्योंकि हमने प्रारंभ में जब मैंने स्टार्ट किया था कहानी तब भी मैंने बता दिया था कि करतार के पड़ोसी का क्या नाम है। फिर आप लोग कमेंट कीजिए कि 29 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भवेश की आत्महत्या करने के फैसले पर करतार को किस बात के लिए प्रस्ताव हुआ? भवेश जो है को आत्महत्या करने के फैसले पर करतार को किस बात के लिए प्रस्ताव हुआ? तो सभी के लिए प्रस्ताव हुआ उसको। वो जो करतार का मित्र सोच रहा था कि वह भवेश को अपने कमरे में क्यों लेकर आया है, उसने भवेश के प्रति इतनी भव्यता क्यों दिखाई, और उससे भवेश के श्रेष्ठ कवि होने पर गर्व क्यों था, क्योंकि इतनी मतलब ऐसे कार्य थे हिंता वाले, ये सब देख कर इस प्रकार के मन में ख्याल आने लगे जिसके करतार के मन में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी
क्या उपयुक्त भी। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, हमने प्रारंभ में इसके बारे में चर्चा किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा वीडियो सॉरी प्रश्न है नहीं है दोस्तों, इतने प्रश्न थे दोस्तों। उम्मीद है मैं आप सभी को सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। जो भी आपको जिसमें डाउट हुआ लोग कमेंट कीजिए और उसमें सुधार करना होगा सुधार करेंगे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दें कि जितने भी हमने प्रश्न पूछे हुए हैं उसका उत्तर हमें जल्दी कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए कि नहीं।